डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आज हम मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के मेथड ऑफ सॉल्यूशंस करेंगे। तीन मेथड हैं बेटे। पहला है वेरिएबल सेपरेट मेथड, दूसरा है होमोजेनियस और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो। तो सबसे पहले बेटे आज हम वेरिएबल सेपरेट मेथड करेंगे। तो देखिए आज का है कॉन्सेप्ट है हमारा मेथड ऑफ द सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यानी कि dy बाई डी एक्स होगा और उसके साथ में उसकी पावर भी 1 होगी आपकी, यानी कि मीन्स डिग्री भी 1 होगी। तो देखिए क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेट पहला मेथड। तीन मेथड हैं, तीनों मेथडों के अलग अलग एक्सरसाइज हैं। सीबीएसई में और हरियाणा बोर्ड में सभी बोर्डों में मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों मेथडों में से एक मेथड हर साल आ रहा है, 4 नंबर का या 6 नंबर के टाइप में आता है। तो पहले मेथड समझाता हूँ मैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेट मेथड का नाम है। तो यहाँ से क्या हो गया, dy बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन पाओगी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। फंक्शन पाओगा एक्स और वाई में। अगर वो पहले वेरिएबल सेपरेट है, फंक्शन एक्स और वाई अलग अलग सेपरेट तो ठीक है, नहीं तो पहले उसको सेपरेट करो। तो देखो जैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है, मैंने इसको सेपरेट करा, फंक्शन ऑफ एक्स अलग हो गया, फंक्शन ऑफ वाई अलग हो गया। तो क्या करोगे, तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट का मतलब क्या करेगा कि डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई में है, तो आपका जी वाई की साइड चेंज करके आपका डी वाई की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई डिवाइड वाई, यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे है एफ एक्स है तो यहाँ डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स को इधर ले आओ, तो आपका क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है इसमें, आगे इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे। इंटीग्रेशन होने के बाद ये फंक्शन ऑफ वाई होगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा, दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन बेटे हमेशा आपका इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन इसमें लगेगा, और वही जो नॉर्मली मेथड जो आप कर चुके हो उसी में से लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक ये था आपका वेरिएबल सेपरेट मेथड क्या होता है, दोबारा बता रहा हूँ। फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में मिलेगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन उसको x और y में होगा। सबसे पहले फंक्शन x और y, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y सेपरेट करो, और वेरिएबल y को dy की तरफ, वेरिएबल x को dx की तरफ सेपरेट करा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो नॉर्मल बात है, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ एनसीईआरटी से, तो क्या होगा, सोल्विंग द एक्स स्क्वायर माइनस के वाई एक्स स्क्वायर, आपका ब्रैकेट क्लोज dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी ये गिवन है आपका एक्स स्क्वायर इंटू आपका क्या होगा, देखिए यहाँ से दोनों, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, फंक्शन आपका क्या है एक्स और वाई में मिल गया, वेरिएबल सेपरेट नहीं पाए एक्स एंड वाई के, तो मैं पहले वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करूंगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से दोनों से कॉमन निकल रहा है, तो 1 माइनस वाई बच गया बेटे, ब्रैकेट क्लोज आपका dx प्लस में, यहाँ भी देखिए सेकंड आपकी टर्म है, इसमें से भी वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो वाई स्क्वायर तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करो, यहाँ dx है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर को dx की तरफ लेकर आओ, और साथ में वाई स्क्वायर है तो वाई को 1 माइनस वाई की तरफ। तो सबसे पहले क्या करोगे, साइड चेंज करो, तो यहाँ पर होगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा 1 माइनस के वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। देखिए इसको वाई स्क्वायर के ये है, डिवाइड बाई आपका ये है, इसमें से पहले इसकी साइड चेंज कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स माई इक्वल टू माइनस नेगेटिव, क्यों ये है आपका पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा नेगेटिव, तो वन साइड और अदर साइड दोनों, तो माइनस के वाई इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स होगा। अब क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेट को, वाई को इसकी साइड ले जाओगे तो 1 माइनस वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ऐसे क्या होगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की साइड चेंज कर दो, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स होगा। अब ये क्या होगा, x और y नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में x और y है, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए 0 पे। तो ये हो गया बेटे, हमने वेरिएबल सेपरेट करा। दोबारा बता रहा हूँ क्या होगा, पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, यहाँ दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो 1 माइनस वाई बच गया बेटे dx
प्लस में सेकंड टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से वाई ले लोगे 1 + x स्क्वायर बच गया इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बाद होगा पहले तो साइड चेंज कर दो। तो ये आपका dx वाले की साइड चेंज करी हमने, ये पॉजिटिव का है तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। पहले वाली टर्म चेंज सेम x स्क्वायर इंटू 1 - y dx इक्वल टू -y स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। अब क्या करेंगे, दोनों की साइड चेंज होगी तो dx की तरफ x वाला फंक्शन, dy की तरफ y वाला वेरिएबल सेपरेट कर दो। तो वही है y स्क्वायर की साइड चेंज कर दी, ऐसे dy है तो इसकी भी है तो dx स्क्वायर की तरफ ये dx हो गया। तो ये आपका दोनों हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये नेगेटिव है आपका इस साइड को, तो इसका माइनस में इधर ला के ना यहाँ से साइन चेंज कर रहा हूँ तो y -1 हो जाएगा साइन की नेगेटिव के लिए, y -1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ये सेम है 1 + x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। तो अब क्या करेंगे, वेरिएबल भी सेपरेट होगा। तो वेरिएबल सेपरेट होने के बाद क्या बताया था, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ले लेते। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो गया बेटे, तो यहाँ इंटीग्रेशन ले लिया और साथ में देखिए वाई स्क्वायर है तो फंक्शन नॉर्मल है तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, वाई के साथ भी -1 के साथ भी। तो वाई स्क्वायर क्या बच गया, एक कैंसिल हो जाएगा तो 1/y माइनस के 1/y स्क्वायर है तो ये बच गया इंटू डी वाई इक्वल टू, ऐसे ही इधर भी 1/x स्क्वायर आपका ये होगा प्लस x स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा +1 हो गया ब्रैकेट क्लोज इंटू dx है, बड़ा नॉर्मल हो गया। इसका इंटीग्रेशन देखिए 1y फंक्शन होता है log ऑफ फंक्शन हो जाता है तो log ऑफ y हो गया, ये प्लस में ये पावर नेगेटिव है तो आपका इसमें पता होगा तो जैसे कोई भी पावर ये है x की पावर नेगेटिव होगी तो वही है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पावर ऐड होती है तो यहाँ से क्या होगा माइनस का 2 प्लस का 1 -1 होगी, माइनस माइनस प्लस होगा डिवाइड बाई 1 तो प्लस का 1/y इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटे इक्वल टू, वही बात यहाँ पे है, इसका भी जैसे सेम है यहाँ पे ये होगा तो 1/x स्क्वायर है तो इसका क्या होगा माइनस के 1/x हो गया प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस में क्या होगा c होगा। यही हमारी जनरल सॉल्यूशन आ गया बेटे, ये था वेरिएबल सेपरेट का। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। तो बेटे एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 9.4 का, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट में है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस, आपका है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 - के cos x डिवाइड बाई 1 प्लस में cos x। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अकेला इधर है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन से, मेथड में भी बताया था मैंने, साथ में फंक्शन ऑफ x एंड y मिलेगा, यहाँ तक प्योर x का ही मिल गया, y का नहीं, तो y को 1 ले लोगे बेटे, कांस्टेंट ले लोगे ओनली 1। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा सॉल्यूशन में करते हैं, वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 - cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो यहाँ से y का है तो पहले dx का इधर साइड चेंज कर दी तो dx की तरफ होगा, अकेला y है तो y की जगह क्या करेंगे आपका 1 आ गया बेटे। तो 1 इंटू डी वाई इक्वल टू आपका क्या होगा 1 - के cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। साइड चेंज करने के बाद मैंने यहाँ लिखा है देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सेपरेट करने के बाद तब क्या करोगे, अब यहाँ से देखिए 1 y है तो 1 कांस्टेंट हो गया, 1 का तो क्या होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो क्या होगा इसका ये है तो यहाँ से इसका y आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 1 - cos x 1 प्लस cos x तो सीधा हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो रही है। तो 7.3 जो एक्सरसाइज थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग हो तो पहले वो आइडेंटिटी लगाओ। तो 1 - cos को कह सकते हैं बेटे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 फंक्शन का हाफ, ऐसे ही 1 प्लस में cos होगा तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आपका हो जाएगा इंटू डी एक्स है, और 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन मैंने लिख लिया y इंटू, तो देखिए साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 ये किसके इक्वल होता है tan के होता है बेटे, तो tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स होगा। तो इसमें क्या होगा सीधा tan स्क्वायर का भी हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है तो इसमें भी आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग हो रही है तो वो कर दो। तो tan स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी सेकंड स्क्वायर माइनस 1, तो y आपका है 1 का जो इंटीग्रेशन लिया था इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू dx ये होगा। अब देखिए यहाँ पर कर सकते हैं सेकंड स्क्वायर का क्या होगा tan स्क्वायर 1 का क्या होगा x होगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन आपका है y का आपका है इक्वल टू, तो इस साइड का क्या होगा सेकंड स्क्वायर x बाई 2 का क्या होगा tan x बाई 2 डिवाइड बाई फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन x बाई 2 है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 माइनस के 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे x प्लस में c, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू 2
रेसिप्रोकल हो गया 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, यही रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटे, वी हैव हमारा dy बाई डी एक्स जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई tan y dx प्लस में सीकेंड स्क्वायर वाई आपका इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0 पे। तो देखिए यहाँ पे है वेरिएबल सेपरेट, फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहले इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो क्या होगा, पहले तो इसकी साइड चेंज कर दो बेटे। तो यहाँ से क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड वाई वाली की साइड चेंज कर दी तो नेगेटिव में चला गया, तो माइनस के सीकेंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। अब क्या करेंगे, जहां पर dy है विद रिस्पेक्ट टू y, वहां पर y वाला कॉन्सेप्ट, जहां dx है तो वहां विद रिस्पेक्ट टू dx होगा। तो ये tan x है, एक्स्ट्रा है यहाँ, इसकी साइड चेंज कर दो तो नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में होगा, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x डिवाइडिंग में इंटू dx इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ सीकेंड स्क्वायर y इंटू dy है, तो यहाँ tan y है, तो इसकी भी साइड चेंज करके मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में होगा, तो सीकेंड स्क्वायर y डिवाइड बाई tan y क्या होगा dy। तो दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेट हो गए, ये विद रिस्पेक्ट टू x हो गया बेटे, ये विद रिस्पेक्ट टू y हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया था सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाई tan x dx इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर y डिवाइड बाई tan y इंटू dy। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है बेटे, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन हो तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है हमारा, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो tan x का आपका ऊपर डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x है, तो आपका सीधा फंक्शन बन रहा है नीचे, ऊपर उसका डेरिवेटिव, यहाँ भी है tan y है, तो tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर y होगा, तो यहीं पे इसका ये होगा, तो क्या होगा आपका सीधा, मैंने इस अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो log tan x इसका इंटीग्रेशन हो गया इक्वल टू माइनस के log tan y प्लस में आपका देखिए यहाँ पे दोनों तरफ log होगा, तो log को एलिमिनेट करने के लिए आपका क्या होगा, मैंने कांस्टेंट को भी log c ले लिया, तो कोई आपने इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा तो क्या होगा, log c ले लिया मैंने। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी होगा, अब तो सिंपलीफाई आपने जनरल सॉल्यूशन निकाल कर देखना है, तो क्या करोगे, पहले log की साइड चेंज कर दो, तो log ऑफ tan x प्लस में log ऑफ tan y और इक्वल टू log ऑफ c। तो देखिए log ऑफ m प्लस में log ऑफ n हो तो क्या होता है, log ऑफ m n प्रोडक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगा बेटे log ऑफ tan x मल्टीप्लाई tan y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू log ऑफ c हो गया। तो दोनों तरफ log एलिमिनेट कर दो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा बेटे tan x इंटू tan y इक्वल टू c। यही हमारा आपका जनरल आपका सॉल्यूशन आ गया, गिवन आपके जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो देखिए इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपका है, हाँ जनरल सॉल्यूशन में क्या है सी है, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी होगी, वो वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकालो, पैरामीटर मीन्स आर्बिट्री कांस्टेंट की, और वो वैल्यू वापस पुट करने के बाद वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर के, कुछ जनरल के हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो जारी होंगी। आज का इतना ही है, थैंक यू।